हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमारा डे 2 था एक्शन प्लान का, 80 डेज एक्शन प्लान का। सुबह 7 बजे आपको क्लास की लिंक दे दी गई थी और आज इवनिंग के अंदर ये क्विज़ अपलोड किया गया था। बहुत सारे बच्चों ने इसके अंदर अच्छा परफॉर्म किया है। जो विनर्स हैं उन्होंने लगभग 13 क्वेश्चन सही करे हैं 15 में से। तो अभी आपको मैं इन सारे के सारे 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जिन्होंने जो क्वेश्चन सही किए हैं उसका भी सॉल्यूशन देखना चाहिए, हो सकता है आपको कोई बेटर मेथड मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 1। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो देखो फटाफट से। हमें कह रखा है कि 4 + 8 + 12 इस तरीके से 64 तक अगर आप चले जाओगे तो बताओ ये सम कितना होगा। अब ये सम हमें फाइंड आउट करना है। ये क्या बन रही है, एक AP बन रही है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 4। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 4। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो हम nth टर्म से क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। तो a + n - 1 × d, ये हमें दे रखा है 64। a की जगह रखा 4, n हमें निकालना है, d की जगह रखा 4 = 64। 64 में से 4 गए 60, तो n - 1 हो जाएगा आपका 60 / 4 दैट इज़ 15। ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16। और जैसे ही n हमारे पास में आ गया तो सम का फॉर्मूला हुआ करता था नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 16 × 68 डिवाइडेड बाय 2, 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 4, 8 × 6 50, 4 544। ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या रखा है कि 1 + 2 + 4 + 8 अप टू 256 कितना होगा। तो अब की बार बन रही है GP। फर्स्ट टर्म दे रखी है 1, कॉमन रेशियो है 2, नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a × r⁻n - 1, वो हमें दे रखी है 256। a की जगह 1 रखेंगे, r की जगह 2 रखेंगे, तो 2⁻n - 1। 256 को आप लिख सकते हो 2⁸, यानी कि n - 1 = 8, यानी कि n आ जाएगा आपका 9। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिल गई, 9 मिल गई। अब हम Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो वो हो जाएगा a दैट इज़ 1 r⁻n यानी कि 2⁹ -1 डिवाइडेड बाय r - 1 यानी कि 2 - 1। तो ये आ जाएगा 2⁹ दैट इज़ 512 - 1 डिवाइडेड बाय 1, 511। तो इसका आंसर बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 511 इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, हमें क्या रखा है 1 प्लस, थर्ड क्वेश्चन है 1/2 + 1/4 + 1/8। ऐसे करते करते अगर अपन इनफाइनाइट टर्म्स तक चले जाएंगे तो ये सम कितना होगा। तो हमें s इनफाइनाइट का फॉर्मूला पता है, a/1 - r। a हमें दे रखा है 1 और r हमें दे रखा है 1/2। 1 - 1/2 करेंगे, 1/2 बचेगा, ऊपर आके हो जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन 1 - 1/2 + 1/4 - 1/8। तो एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव है, तो क्या होगा, फॉर्मूला तो एस इन्फिनिटी का ही लगेगा। फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगी, यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है ना वो -1/2 हो जाएगा। देखो आप -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो बार बार, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1/2 दैट इज 3/2। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5। आपको कह रखा है 5x² - 2x + 1, ये दे रखी है y की वैल्यू। कहा गया इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, dy/dx 5 × 2x - 2 यानी कि 10x - 2, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 5। तो y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो x = 1/5 पर होगी। निकाल लेते हैं 5, 1/5 का स्क्वायर करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 25 - 2 डिवाइडेड बाय 5 एंड +1। इसको अपन लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5 - 2 डिवाइडेड बाय 5 +1, यानी कि माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 5 +1। 1 - 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो फटाफट से, नेक्स्ट देखो
क्वेश्चन नंबर 6। अब की बार दे रखा है x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है और y दे रखा है x प्लस 1/x। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अगेन dy/dx निकालेंगे। x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 1/x का हो जाएगा माइनस का 1/x²। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आइदर +1 और x की वैल्यू आ जाएगी आइदर -1। इसको तो लेना नहीं है तो a की वैल्यू बची, इसी पर मिनिमम वैल्यू होगी तो डबल डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रख देते हैं तो हो जाएगा 1 + 1/1 दैट इज़ 2। ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्या दे रखा है, हमें इक्वेशन दे रखी है 3x² - 2x एंड -1 = 0। तो आपका जो सम ऑफ रूट्स होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a। b यहाँ पर दे रखा है -2, a दे रखा है 3, तो ये आ जाएगा आपका 2/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अगले क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा गया है फॉर द सेम इक्वेशन, तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास में है c/a, तो c यहाँ पर है -1 और a है यहाँ पर 3, -1/3 हमारा आंसर आ जाना चाहिए, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, तो हमें कह रखा है कि x और y इन दोनों का सम कांस्टेंट है, तो इसको अपन c ले लेते हैं। तो y कितना हो जाएगा आपका c - x हो जाएगा। प्रोडक्ट को अपन p ले लेते हैं, x × y, तो एक वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे तो x को तो x ही रहने दो, y को आप लिख सकते हो c - x, तो ये हो जाएगा c × x माइनस का x²। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो x के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमें पता पड़ गया। अभी कब मिनिमम होगा कब मैक्सिमम होगा उसके लिए अपन मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो dp/dx निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो रह जाएगा c - 2x। इसको जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी c/2। तो जब आपका x जो दोनों का सम है उसके हाफ के बराबर होगा, अब जब x c/2 होगा ना तो y भी कितना हो जाएगा, c/2 हो जाएगा, यानी कि x और y आपस में बराबर होंगे c/2। c क्या है, x + y/2, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन, y दे रखा है आपको log x / x, तो इसको प्रोडक्ट रूल से करते हैं, log x को अलग एंड 1/x को अलग, क्योंकि हमें दोनों का डिफरेंशिएशन आता है। तो dy/dx हो जाएगा आपका log x को बिठा के रखा, 1/x का हो गया -1/x², फिर 1/x को बिठा के रखा, log x का हो गया 1/x, तो 1/x² माइनस log x / x², तो हो जाएगा 1 - log x / x²। ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11th, तो यहाँ पर हमें दे रखा है y = sin x डिग्री। अब डिग्री जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, तो सबसे पहले x डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में। मैंने बताया था x को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, π/180 से, तो y हो जाएगा आपका साइन ऑफ x × π/180। अब अकेला साइन x होता तो हमारा डिफरेंशिएशन हो जाता cos x, बट यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे तो सबसे पहले फंक्शन आया साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय π/180। फिर x टाइम्स π/180 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो π/180 कांस्टेंट कोफिशिएंट है, अनअफेक्टेड रहेगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। इसको रीअरेंज करेंगे तो अपन लिख सकते हैं π/180 cos ऑफ, अगेन अंदर वाली चीज़ को लिख देंगे अपन x डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12th, हमें ग्राफ दे रखा है, इस तरीके का कुछ ग्राफ है, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, इस तरीके का ग्राफ है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 2 और ये हो गया पॉइंट नंबर 3। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो छोटा एंगल बनाएगी, 2 पर ड्रॉ करेंगे थोड़ा बड़ा एंगल बनाएगी और 3 पर ड्रॉ करेंगे तो और भी बड़ा एंगल बनाएगी। जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी स्लोप, मतलब m3 ज़्यादा होगा, m2 थोड़ा कम और m1 सबसे ही कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा, बी हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13th क्वेश्चन, हमें दे रखा है y = x²
+2 -3x। हमें क्या रखा है कि कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस। अब जहाँ पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, वहाँ पर पक्का y जो है वो कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यानी कि x² + 2 - 3x जो है वो 0 हो जाना चाहिए। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। -3x थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, +2 = 0। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। -3x को अपन ब्रेक कर लेंगे, -3x को अपन ब्रेक कर लेंगे, -2x एंड -x। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, तो ये हो गया x × x - 2 -1 × x - 2 = 0। तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर 1 और 2, इन दोनों ही पॉइंट्स के ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो पहला आंसर भी करेक्ट है, दूसरा आंसर भी करेक्ट है और सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हमें ऑप्शन सी करेक्ट करना है यहाँ पे। फिर आते हैं हमारे 14th क्वेश्चन के ऊपर। हमें दे रखा है 1 + 1/4 + 1/16, इस तरीके से इनफाइनाइट तक चले गए। s इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट टर्म है 1 - r, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1/4। 1 - 1/4 करोगे 3/4, ऊपर चला जाएगा 4, नीचे रह जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। 15th एंड लास्ट क्वेश्चन हमें कह रखा है 3 cos थीटा + 4 sin थीटा। इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, a टाइम्स sin थीटा + अल्फा की फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि a तो किसके बराबर हो जाता है, √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करोगे 25, तो ये आ जाएगा 5। अब जो cos का कोफिशिएंट है उसको तो अपन मानते हैं sin, तो sin अल्फा तो हो गया 3 एंड cos अल्फा हो गया आपका कितना, 4। एक बार के लिए मान लो, डायरेक्ट sin अल्फा और cos अल्फा नहीं ले रहे अपन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक तरीके से tan अल्फा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। tan अल्फा कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको 3x लिखो, 4x लिखो तो ज़्यादा बेटर है, वरना आपको लगेगा कि sin अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी कैसे हो सकती है ना। तो 3 टाइम्स समथिंग होगा, 4 टाइम्स समथिंग होगा, डिवाइड करोगे तो tan अल्फा 3/4 आ जाएगा। और अगर tan अल्फा 3/4 है तो पक्का sin अल्फा कितना होना चाहिए, 3/5 होना चाहिए। यानी कि अल्फा कितना हो जाना चाहिए, sin इनवर्स 3/5 हो जाना चाहिए। एक तरीका मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको ऐसा दिया जाए 3 cos थीटा + 4 sin थीटा, तो हम लोग क्या करते हैं, √3² + 4², इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड √3² + 4² इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली बन जाएगा ये 5 टाइम्स 3/5 cos थीटा एंड 4/5 sin थीटा। तो डायरेक्टली पता पड़ गया कि a तो 5 होगा और जो cos थीटा का कोफिशिएंट है वो sin अल्फा के बराबर होगा, तो sin अल्फा 3/5 हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा आपका sin इनवर्स 3/5। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो आई होप आपने ये क्विज अटेम्प्ट किया होगा, आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। आप इसी तरीके से मेरे साथ साथ अगर डेली एक्शन प्लान के अंदर जुड़े रहेंगे तो आप फोड़ देंगे फिजिक्स को। आप खुद हिसाब लगा लो कि आप 15 क्वेश्चन क्विज के कर रहे हो ढंग से समझ के, और हमारे हर लेक्चर के अंदर लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, तो ओवरऑल आप 30 के लगभग क्वेश्चन कर रहे हो रोजाना। यानी कि आप 80 दिनों के अंदर 2500 क्वेश्चन कर चुके होंगे। ये है पावर हमारे 80 डेज एक्शन प्लान की। तो जस्ट फॉलो इट, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा करते जाओ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा।